नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज भगवान की कृपा से मैं आपको एक ऐतिहासिक साधना देने जा रहा हूं। ऐतिहासिक साधना का मतलब है एक ऐसी अद्भुत साधना जो हमारे इतिहास पर निर्भर है, हमारी संस्कृति पर निर्भर है, हमारी कथाओं पर निर्भर है, हमारे शास्त्रों पर निर्भर है। ये साधना, ऐसी कई साधनाएं, दैत्यों की साधनाएं हैं जो मुझे, मेरी एक शिष्या है छत्तीसगढ़ में भिलाई शहर की, उससे साधनाएं प्राप्त हुई है। बहुत उच्च कोटि के साधिका है और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत इंटेलिजेंट है। उसको अपने किसी गुरु से ये साधनाएं प्राप्त हुई। उसने मुझे कहा कि गुरुजी आप चाहो तो अपने चैनल पर भी दे सकते हो। तो ये साधनाएं उसने मुझे भेजी है। उनमें से एक साधना फिर आज मैं दे रहा हूं। वो साधना है भस्मासुर की साधना, भस्मासुर के कड़े की साधना। ये एक ऐसा कड़ा है जिसे आप अगर बना लेते हो और सिद्ध कर लेते हो तो भस्मासुर की असीम शक्तियां आपके साथ जुड़ जाती है। आप संसार में कोई भी मनोकामना हो, बड़ी से बड़ी मनोकामना हो, उस मनोकामना को पार कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। आप चाहो तो अपने शत्रु को तड़पा तड़पा करके बहुत बुरी मौत मार सकते हो। लेकिन ये सब गंदी बातें हैं, वार ना करना। मनोकामना तक तो ठीक है, फिर भी इस संसार में रहते हैं तो बहुत सारी इच्छाएं हमारी होती है, तो उन्हें अगर हम पूरा करने के लिए अगर एक सार्थक प्रयास करें तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन किसी को मारना बुरी बात है। फिर भी अगर कोई ऐसा दुष्ट आदमी हो कि जो नाक में दम किए हुए हो और जिन्हें नहीं दे रहा हो सुख से, तो उसके लिए ये ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया है। ये देखते भस्मासुर की साधना है जिसमें कई बार तो भस्मासुर स्वयं साक्षात सामने खड़ा होकर के बातें करता है और वरदान तक देता है। तो इस साधना को कैसे करेंगे उस पर आज हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इस साधना को करने से पहले, शुरू करने से पहले एक विशेष तैयारी होती है। उस तैयारी के बारे में आपको बताता हूं। दोस्तों, मूल नक्षत्र के दिन से यह साधना शुरू होती है। जिस दिन मूल नक्षत्र पड़ता हो, वार चाहे संडे हो, मंडे हो, उससे कोई मतलब नहीं। मूल नक्षत्र जिस दिन पड़ता हो उस दिन से साधना शुरू होती है। अब देखिए कैसे शुरू होती है। साधना से पहले आपको एक कड़ा बनाना या बनवाना पड़ेगा। कड़ा अष्ट धातु का बनेगा। अष्ट धातु मिले तो ठीक, एक आध कोई कम मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं, 7 धातु का भी बनवा सकते हो। जिस आदमी से ये कड़ा बनाओ उसे आप एडिशनल पैसे दे करके उसको बोलना कि मूल नक्षत्र, जिस दिन मूल नक्षत्र हो उसी दिन ये कड़ा बनना चाहिए। और ये कड़ा बनाने वाला या बनवाने वाला दोनों में से एक आदमी पूर्णतया नग्न रहना चाहिए। उसके पास में ही बैठना पड़ेगा, पूर्णतया नग्न रहना चाहिए। उसके शरीर पर एक धागा भी, एक अंगूठी भी, एक घड़ी भी, कुछ भी एडिशनल नहीं होना चाहिए। माँ के पेट से जैसा पैदा हुआ है वैसा ही होना चाहिए। और कोई आदमी अगर ऑपरेशन करवाया हो शरीर में, जैसे चीर फाड़ कहीं होती है, टांके वांके लगा करके, सर्जरी वर्जरी करके, तो वो आदमी इस साधना में ये कड़े वाला काम नहीं करवा सकता। ये वही करवा सकता है जिसने अभी तक कोई ऑपरेशन नहीं करवाया है, अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ है उसका, उसके शरीर में कोई भी चीर फाड़ नहीं हुई है, कहीं भी स्टिचिंग नहीं हुई है, और उसके शरीर पर तो कोई धागा भी रहने का काम नहीं है, कोई अंगूठी, जनेऊ कुछ भी नहीं रह सकती। जैसे पैदा हुआ था माँ के पेट से, जैसे आया था प्रकृति में, वैसे ही उसको उस कड़े को बनाना पड़ेगा या फिर बनवाना पड़ेगा। तो उसको एडिशनल पैसे दे करके उस जो बनाने वाला कारीगर है उसको कि इस प्रकार की सिचुएशन है, मुझे इस प्रकार से ये काम करना है। तो जब तक ये कड़ा नहीं बने तब तक नग्न उसके पास बैठना पड़ेगा, या फिर उससे कहें कि आप नग्न होकर के ये कड़ा बना सकते हैं। आपका ये कड़ा बन गया। आपका ये कड़ा बनने के बाद में उस कड़े को आप कपड़े पहन करके लाएंगे, घर से बाहर से थोड़ी निकलेंगे। तो उसके जहाँ भी उसका दुकान होगा या कोई भी सिस्टम होगा वहाँ से आप बाहर आएंगे, अपने घर आएंगे। घर आकर के 7 नदियों का जल, जिसमें गंगा नदी भी प्रधान है, ध्यान रखना।
गंगा नदी भी प्रधान है, उस 7 नदियों के जल से उसको धोना पड़ेगा। ठीक है, धो करके अब 7 प्रकार के तेल आपको चाहिए। उन 7 प्रकार के तेलों में उसको डुबो करके रखना पड़ेगा। 7 प्रकार के तेलों में 7 प्रकार के तेल को मिश्रित कर लेना, कोई भी तेल हो सकते हैं। 7 प्रकार के कोई भी तेल किसी पात्र में ले लेना, उसमें उस कड़े को डालना। कड़े को डाल करके आप शिव जी का कोई मंदिर हो, उस मंदिर में आप पुजारी को बोल देना कि मैं अपने सामान यहाँ रख के जाऊँगा, कुछ दिन 1 महीने में, लगभग 1 महीने के बाद मैं उसको उठा लूँगा वापस। तो पंडित जी को आप दक्षिणा वक्षिणा दे करके तैयार रख लें, ताकि उसको कोई छुए नहीं, कोई हाथ नहीं लगाए। शिव जी के मंदिर में उस कड़े को आप रख देना। ठीक है, यहां तक का काम आपका पूरा हो गया। अब अगले महीने फिर मूल नक्षत्र आएगा। जिस दिन मूल नक्षत्र आए उस दिन उसको वापस लाना है। वापस ला करके वही 7 नदियों का जो जल है ना, 7 नदियों का जल, उस 7 नदियों के जल से उसको वापस धोना है। उसी दिन आपको ये साधना घर के बाहर करनी है, ध्यान रखना। घर के अंदर अगर करना हो तो फिर थोड़ा सा तरीका अलग है, लेकिन घर के बाहर करना हो, ज़्यादा प्रभावशाली साधना किसी जंगल स्थान में, कैसे ऐसे स्थान में जहाँ कोई आता जाता नहीं हो, वहाँ कीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो साधना घर के बाहर आप कीजिएगा। बाहर करने का तरीका बताता हूँ। फिर अगर कोई आदमी कहे कि हमको तो घर के अंदर ही करना है, हमको बाहर नहीं करना है, हम नहीं कर सकते, तो फिर मैं अंदर का तरीका बता दूंगा। इस साधना को, इस कड़े को फिर 7 नदियों के जल से धो करके आप तैयार कर लीजिए। तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है, जिस दिन रात्रि को मूल नक्षत्र हो उस दिन रात्रि को ठीक 12 बजे से साधना आपकी शुरू होगी। उसके पहले एक माला गणेश जी की कर लें, एक माला गुरु मंत्र की कर लें, और शंकर भगवान के मंत्र की एक माला कर लें। ये 3 माला आप पहले कर लिए, 3 माला आपको बाद में भी करनी है। या शंकर भगवान की जो एक माला है वो आपको साधना के बाद में भी करनी है। साधना में 36 माला का जाप होगा। ठीक है, रुद्राक्ष की सिद्ध माला इसमें चाहिए, उस माला से आपको जाप करना है। 36 माला का जाप करना है। यहां तक ये बात होगी क्या जाप करना है। अब देखिए, इसका थोड़ा सा सिस्टम समझने वाला है। इस साधना को दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करना है। साधना को दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करना है। अपने सामने एक बाजोट लगाइए। बाजोट के ऊपर काला कपड़ा बिछाइए। काले कपड़े के ऊपर काले तिल की एक परत बिछा दीजिए। पूरी काले तिल होने चाहिए, इसमें सफेद नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। काले तिल की एक परत उसके ऊपर बिछा दीजिए। अपने काले तिल की परत बिछा दी। ठीक है, अब आपको क्या करना, उस पर 3 बिल्वपत्र, 3 बिल्वपत्र ऐसे ले, इस प्रकार से लेने। अब एक बिल्वपत्र में 3-3 पत्ते होते हैं, ध्यान रखना। तो 3 से 9 पत्ते हो गए। 9 पत्तों को आपको डंडी से डंडी भिड़ा करके रखना। उनकी डंडी मिल जानी चाहिए आपस में जहां से तोड़ते वो डंडी होती है ना, डंडी से डंडी। तो पत्ते आकार में से बाहर खिले हुए से आपको दिखाई देंगे, तो वो उसके ऊपर रखने हैं। ठीक है, उसके ऊपर रख दिया आपने। अब उसके ऊपर नए मुर्दे की, तत्काल जो मुर्दा जला है शमशान में, उस मुर्दे की भस्म आपको लेकर के आनी है। वो भस्म उसके ऊपर, उस कड़े के ऊपर, उस बिल्वपत्र के ऊपर वो भस्म आपको बिछा देनी है। भस्म बिछा करके उसके ऊपर बड़े ही प्यार से, नजाकत से वो कड़ा उसके ऊपर रख देना है। रख दिया। अब उसके ऊपर फूल पुष्प कुछ भी रख दो आप। रख दिया, श्रृंगार पूरा हो गया आपका। ये काम पूरा बाहर करना है, घर में नहीं करना, ध्यान रखना। श्रृंगार पूरा हो गया आपका। अब आपको पास में सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है। सरसों के तेल का दीपक जलाना है, बढ़िया धूप हो वो जलानी है। 36 माला में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका, 2.5-3 घंटे लग सकते हैं, हो सकता है। तो इतना तेल डालना कि 2.5-3 घंटे तेल जले। आपको थोड़ी सूखी घास, 28 दिन साधना चलेगी, 27 दिन साधना चलेगी। 27 दिन तक सूखी घास हमेशा थोड़ी थोड़ी अपने पास रखनी है। आपको काले कपड़े पहन करके, नहा धो करके, काले कपड़े पहन करके वो इस साधना को करना है। इस साधना में 2 मालाओं का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। एक माला वो जो रक्षा माला होती है, जो काले हकीक की बनती है और जो आपके गले में रहती है। वो माला जब तक साधना पूर्ण नहीं होती है तब तक उस माला को हरगिज अपने गले से नहीं उतारना है। दूसरी माला होगी रुद्राक्ष की माला, जिससे आप साधना करेंगे। आप समझ गए होंगे बात को अच्छी तरह से। अब आपको वहां पे वो कड़ा रख दिया, काले कपड़े पहन करके, दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके, उस रुद्राक्ष की माला से पहले एक माला गणेश जी की करनी है, फिर एक माला गुरु मंत्र की करनी है, फिर शंकर भगवान की करनी है, फिर 36 माला जो भस्मासुर का मंत्र है उसकी करनी है, फिर एक माला शंकर भगवान के मंत्र की करनी है। वापस वही मंत्र जो आपने पहले जपा है। तो अब ओम नमः शिवाय ले सकते हो, या कोई भी मंत्र आपको शंकर भगवान का पता हो वो ले सकते हो।
इस प्रकार से आपको साधना करनी है। साधना के बाद में थोड़ा सा कोई बर्तन रखिए, उसमें थोड़ा सा सूखा घास लेकर के जला दीजिए। आप कैसे भी जला, कपूर से जला दीजिए, बढ़िया रहेगा। ये सारी जो ऐश बनेगी, जो राख बनेगी ना, इस सारी राख को आप स्टोर करते जाइएगा, ये बाद में काम आएगी, मैं बताऊंगा अभी। सारी राख को किसी पॉलिथीन में, किसी में आप भरते जाइएगा। अभी रात में तो क्या भरेंगे, रात में तो गर्म रहेगी। सुबह आप आओ तो पॉलिथीन में उसको भर लेना, नई घास रख देना, नया जला देना। इस प्रकार से काम करना। साधना में 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन कुछ नहीं होगा, एकदम नॉर्मल ऐसा लगेगा हाँ जिससे साधना कर रहे हैं। 7-8 दिन बीतेंगे तो आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा, और इस साधना में बड़े खतरनाक अनुभव होते हैं। इस साधना में कई बार आपको जलती हुई चिताएं दिखाई देती है, जलते हुए आदमी दिखाई देते हैं, जलते हुए गांव दिखाई देते हैं, और जलता हुआ खुद दिखाई देता है। जैसे आपकी मंत्र पढ़ते पढ़ते एकदम अपनी आंखें बंद हो जाती है ना, आंखें बंद होती है, आपको लगता है कि आपके शरीर में आग लग गई, आपका पूरा शरीर जल रहा है, धाव दू 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 करके जल रहा है। इस प्रकार से आपको महसूस होगा। तो डरना नहीं है, ये सब कुछ नहीं होता ऐसा। ये सब जो अनुभव होंगे सब मायावी होंगे। आपको इस साधना में जलता हुआ एक विशालकाय दैत्य दिखाई दे सकता है, पूरा शरीर उसका आगमय है। आपको साधना में जैसे चिता में से वो चिंगारियां उठती है ना, वो चिंगारियां उठती हुई कई बार दिखाई दे सकती है। इस प्रकार से कई रोमांचक अनुभव आपको होंगे, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। आपको निष्फिक्र रह करके साधना करनी है। जो गले में रक्षा माला है उसको आपको किसी भी हालत में उतारना नहीं है, कभी नहीं उतारना, जब तक साधना पूर्ण हो तब तक नहीं उतारना है। इस प्रकार से आप साधना करेंगे, आखिर में जो ऐश बनती है, जो राख बनती है, 27 दिन में जो भी राख आपके पास बनी है, उस राख को आप इकट्ठा करके गंगा नदी में ले जा करके प्रवाहित कर दें। आपका कड़ा अब सिद्ध है, उस सिद्ध कड़े से 27 बार मंत्र पढ़ करके आप कोई भी मनोकामना करेंगे, किसी को वश में करने की, या धन प्राप्ति करने की, या कोई अटका हुआ काम पूरा करने की, तो मनोकामना उस कड़े के द्वारा आपकी फटाफट पूर्ण हो जाएगी। उस कड़े को पहनने का नहीं होता है, उस कड़े को एकदम सेफ स्थान पर फूलों के साथ रखना होता है, बढ़िया फूल पुष्पों के साथ उस कड़े को अपने सेफ, कोई बढ़िया वाल्ट हो, तिजोरी हो, कुछ भी उसमें रखना होता है। तो इस प्रकार से आप अपनी मन्नत पूरी कर सकते हैं। यदि किसी शत्रु को मारना है, मान लो जैसे ऐसा लगे कि इसको तो मारना जरूरी है, तो कड़ा उसके ऊपर तो घुमा नहीं सकते, ऊपर से कड़ा घुमाने जाओगे तो वो आपको घुमा देगा, क्योंकि शत्रु मारना है तो इस प्रकार से मारना तो निश्चित है, शत्रु बहुत बलवान है। तो उसकी फोटो कहीं से कबाड़ लो, उसकी फोटो कबाड़ करके उस फोटो के ऊपर वो कड़ा घुमाते हुए 77 बार इस मंत्र को बोलना है। जो मंत्र आज मैं बताऊं, 77 बार मंत्र को बोलना है, और प्रार्थना करनी है कि इसको खत्म करो, हे भस्मासुर दैत्य, इसको खत्म करो, ये बहुत दुष्ट आदमी है, हम सब का जीना हराम कर रहा है। तो भस्मासुर से अपने में मिला लेगा, जला करके राख कर लेगा। कैसे कर लेगा? उसके शरीर में अग्नि तत्व की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, अग्नि तत्व की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो सारे रस जो है शरीर में से सूखते चले जाएंगे। तो धीरे धीरे वो आदमी 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन में धीरे धीरे ऐसे लगेगा जैसे एकदम कांटा हो गया है, एकदम सूख के सिर्फ अस्थियां बची है, ऊपर से चमड़ी ढकी हुई है, और इसके शरीर में मांस वांस कुछ है ही नहीं। जैसे एकदम आंखें धस जाएगी, चेहरा धस जाएगा, पिचक जाएगा, पूरा शरीर एकदम सूख करके। और इस प्रकार से वो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के भीतर भीतर यमलोक सिधार जाएगा। लेकिन फिर मैं कहता हूं, मारना किसी को भी गलत है, ये प्रकृति के खिलाफ है। इस प्रकार की कोई क्रिया ना करें। बताना मेरा काम था, बता दिया, लेकिन इस प्रकार की कोई क्रिया गलती से भी करनी अपने को नहीं है। अपने को मनोकामना तक सीमित रहना है, क्योंकि ये कड़ा जो आपके पास आया है ना, ये एक अद्वितीय चीज आपके हाथ में आई है। इस कड़े से आप अपनी बहुत बड़ी बड़ी मनोकामनाओं को देखते देखते पूर्ण करवा सकते हो। बहुत शानदार चीज आपके हाथ में आई है, समझ लो। तो इस प्रकार से साधना आपको करनी है, और इस कड़े को गलती से भी किसी दूसरे व्यक्ति को छूने को मत देना, क्योंकि जैसे ही दूसरा आदमी, साधक के अलावा कोई भी दूसरा आदमी इस कड़े को छुएगा, तुरंत वो आदमी बीमार पड़ जाएगा, उसका शरीर पूरा तपने लग जाएगा, गर्म हो जाएगा, और डॉक्टरों से भी उसका इलाज होना मुश्किल है। इसलिए ये रिस्क है, इस रिस्क को ध्यान में रख करके और फिर इस साधना को कोई आदमी करेगा तो वो आदमी क्या कर सकता है इस धरती पर, वो बहुत कुछ कर सकता है। इस प्रकार से उसके पास शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों। मंत्र तो मैं भूल ही गया। फिर आप कहोगे कि मंत्र तो दिया नहीं, मैंने तो ये सब्सक्राइब पता नहीं क्या क्या बोल दिया। मंत्र सुनिए, इसका मंत्र बड़ा शानदार है। मंत्र ओम रुद्राय भस्मासुराय नवदीपिते स्वाहा।
ओम रुद्राय भस्मासुराय नवदीपिते स्वाहा। इस मंत्र का प्रयोग करके ही आपको सब काम करने हैं। आप समझ गए होंगे। अब कहता हूं कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास मुझे बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।